एक बड़ा धोखाधड़ी का मामला हिसार शहर के अंदर निकल कर के आया है। आपको बता देते हैं कि एक पिता अपनी बेटी की शादी के लिए अपना घर गिरवी रखता है, लगभग जिसकी कीमत उस समय 2 से 3 करोड़ रुपए थी। उसकी एवज के अंदर वो 10 लाख रुपए लेता है, लेकिन आपको बता देते हैं जब वापस करने की बारी आती है तो जिस फाइनेंसर से उस पिता ने अपनी बेटी की शादी के लिए पैसे लिए थे उसे 5 लाख रुपए बकायदा दे दिए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो फाइनेंसर बाकी के 5 लाख रुपए नहीं ले रहा है। लगातार कह रहे हैं कि मैं इसकी एवज के अंदर जो प्रॉपर्टी है वो रखूंगा अपने पास। क्या है पूरा मामला और क्यों जो है परिवार आज अपनी जो है न्याय की गुहार लगाने के लिए आईजी से मिलने के लिए आया है और क्यों वो फाइनेंसर लगातार धोखाधड़ी कर रहा है। जानकारी ये भी मिल रही है कि ये पहला केस नहीं है, वो फाइनेंसर गाँव के अंदर कई लोगों के साथ इसी तरीके की धोखाधड़ी कर चुका है। 5 लाख का जो है लोन दे करके इसके बदले जो है वो 5 करोड़ की प्रॉपर्टी हथियाना चाहता है। क्या है पूरा मामला वो उसी के घर वालों की जुबानी समझते हैं। आप बताइए क्या है पूरा मामला? क्या हुआ? एक्चुअली आज से लगभग 8 साल पहले मेरे पापा ने अपनी 2 बेटियों की शादी करने के लिए किसी से हमारे परिवार में एक बंदा है जिससे पैसे लिए थे। उसने कोर्ट में जाके 16 लाख रुपए लिखवाए और उसके बाद पारिवारिक रिश्ते के हिसाब से उसने हमें 16 लाख के नाम पे 10 लाख का कह के 9 लाख रुपए हमारे हाथ में दिए। मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि 22/3/2015 को शादी है और 21 को वो हमें पैसे दे रहा है। आप समझ सकते हो कि एक बाप पर क्या बीत रही होगी। उसके बाद उसने क्या किया, उसके बाद उसने थोड़े से टाइम बाद मेरे पापा ने कहीं से लोन लेके उसके 5 लाख रुपए वापस कर दिए और उसने उन पैसों का किसी तरह का कहीं भी जिक्र ना करके और अपने वो 16 लाख रुपए का जो कोर्ट कार्रवाई वो करवा रहा था वो उसको कंटिन्यू करवाता रहा। उसके बाद जैसे ही उसे पता चला कि हम पंचायत वगैरह बिठा रहे हैं, उसके खिलाफ हम कुछ कार्रवाई करने की सोच रहे हैं, तो वो हमें दिलासा देता रहा, पंचायतें बिठाता रहा और मेरे पापा पैसे ले लेकर पहुंचते रहे। लेकिन उसने ये कहा कि अब मैं 16 लाख में बिल्कुल नहीं मानूंगा। और हम आपको ये भी बताना चाहते हैं कि कोर्ट में जैसे ही कोर्ट में कॉम्प्रोमाइज़ की बात आई तो 16 लाख रुपए हमने ये कह दिया कि हम 2.5 महीनों में 16 लाख रुपए दे देंगे। पापा ने कहीं से 12 लाख रुपए का अरेंजमेंट किया और वो 12 लाख रुपए उसको देने के लिए गए तो उसने ये कहा कि मैं भाई साहब 12 लाख रुपए नहीं लूँगा, मैं पूरे 16 लाख लूँगा। और वो 12 लाख रुपए उसने ना लेकर के उसके बाद भी वो कंटिन्यू कोर्ट में अपनी कार्रवाई करवाता रहा, जैसे उसका मन किया वो करवाता रहा। और ऐसा भी है कि उसने कोरे कागज़ पे साइन भी करवाए थे मेरे पापा के। आपके फादर साहब के कोरे कागज पे साइन करवाए थे जिसके नाम पे उसने 9 लाख रुपए दिए थे। जिस समय ये हुआ तब आपको ये पूरी बात की नॉलेज नहीं थी? नहीं, बिल्कुल नहीं। पापा ने अपनी बेटियों को सुख समृद्धि को देखते हुए किसी के सामने इस बात का बिल्कुल भी जिक्र नहीं किया कि कहीं मेरी बेटियों के सामने कोई बात ना आ जाए। इस पूरे पैसे के लेन देन के मामले में प्रॉपर्टी का क्या अभी जो मामला उसने प्रॉपर्टी के कागज रखवाए हैं एक्चुअली 16 लाख रुपए लिखवा के और प्रॉपर्टी के कागज रखवाए। 5 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है वो गिरवी रखी गई थी? वो गिरवी रखी गई थी सर। 5 करोड़ की प्रॉपर्टी, 5 करोड़ के आसपास हम कह सकते हैं। आज लिखित की बात करें तो 450 प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या लिखी गई थी? उस टाइम शायद अराउंड 30 से 40 लाख लिखी गई है। तो अभी क्या है पंचायत के अंदर आपने जैसे बताया कि पंचायतें भी होती कीमत उस टाइम उतनी थी, कीमत उतनी थी। कीमत 1.25 करोड़ रुपए 1.25 लाख रुपए गज का रेट है जी। 450 गज जगह है। 1.25 लाख रुपए गज का रेट है मैडम अभी वहाँ, और वो 450 गज जगह लिखाई है उसने। और ये प्रॉपर्टी है लगभग 5 करोड़ की। 5 करोड़ का इनके साथ बड़ा धोखा किया है उसने बंदे ने। तो अब हम सारे मिलके आईजी साहब के पास आए हैं। बढ़िया बताए इनके, तो इस चक्कर में हम आईजी साहब को आए और आईजी साहब ने हमारे को संतुष्ट जवाब दिया है आप आधा घंटा रुको, आपका कोई न कोई हल निकालेंगे, आपके साथ धोखा हुआ है। जो जी ने उस टाइम पढ़ा नहीं भाई कितना अमाउंट? मैडम आपके बच्चों की शादी होती है ना, उस टाइम जरूरत थी 5 रुपए सैकड़े के ब्याज पे से लिए इसने। उस टाइम उसको जरूरत थी, कुछ ही निकाल लेता तो उसको जरूरी थी, नहीं जरूरत थी उस टाइम जरूरत भी थी। अगर छठी पास है उस टाइम जरूरत भी थी इनको, भाई कुछ भी लिखवा ले, बच्चों की शादी थी उस टाइम, ये था जरूरत के मुताबिक लिए पैसे दिए हैं। वो आपके रिश्तेदार भी हैं? वो हमारे बिश्नोई समाज से ही हैं और उसने ये अभी उसने कईयों के साथ धोखा भी कर रखा है।
ये क्या ये इसका बात आप लोगों को पहले नहीं पता? पहले पता नहीं था जी। ये बस स्टैंड के सामने, हिसार बस स्टैंड के मेन बस स्टैंड के सामने क्लॉथ मार के अंदर एक लोन लिया, फौजी भी मरा हुआ है सर, उसको भी रफा दफा कर दिया उसने पहले एक लोन लिया छच का गांव का एक फौजी है, लोन लिया था, उसके साथ भी इसी तरह धोखाधड़ा की, जो बयान दे के ना वो मर चुका है। इसी ने उसके- किया था क्या? हाँ इसी ने, उसके कागज इसने रफा दफा कर दिए दे के क्या नाम है पैसे। सर क्या नाम है? फौजी का नाम का तो पता नहीं सर, बाकी वो बता रहा था गांव का, उसी गांव का, इसके गांव के छच का गांव का है। क्या समाज के लोगों ने उस फाइनेंसर से बातचीत करने पंचायत में नहीं आता, पंचायत में नहीं आता, पंचायत में बुलावा जब आता ही नहीं हो, पंचायत में जाकर भी जाओ आता ही नहीं, एक बार भी नहीं आता। 5 करोड़ का प्लाट नाम में हो गया, उसको इतनी आने की क्या जरूरत है? गरीब आदमी 10 पे बिना काम दबाव दे के साइन करवाए हैं, कोरा कागज पे भी करवाए उसने, उसको ये तो नहीं पता। उस टाइम में जमीन की वैल्यू इतनी थी 4-5 करोड़, उसी लालच में तो उसने पैसे दिए थे, भाई ये जमीन हड़प लीजिए, जमीन हड़प, लड़कियाँ शादी करनी थी, हमारी कोई मजबूरी थी, भाई साहब ने पैसे ले लिए, और उस टाइम में आदमी ने लड़की बाण आगे से उठानी थी। आप जो समस्या से 8 साल से जूझ रहे हैं, किस तरह के जो आपके ऊपर दबाव देखने को मिले इस वक्त? बहुत दबाव, पूरा दबाव 8 साल का। पूरा दबाव और ये क्या कुछ आपको धमकियां वगैरह भी दी गई है? नहीं, कुछ धमकी तो और कह दिया मैं प्लाट खाली कराऊं, धमकी है मेरे लिए। हमें तो बस ये बोल रहा है कि हमें बस आपका मकान चाहिए, खाली करके बाहर बिठा दूंगा, फिर मैं आपसे बात करूंगा। साफ साफ जाती हो रही है आप सब। हाँ बिल्कुल, हमारे साथ धोखा रहा, पूरा देख सकते हो, मेरे पूरा दादा बिश्नोई हार्ट समाज के हमारे मरीज साथ है, हमारा मील गेट पूरा एरिया हमारे साथ है, पूरा हमारा परिवार हमारे साथ है। 25 साल हो गए इस लड़के को देखे भाई, मोहल्ले में 3 बेटियां, एक बेटा है छोटा, इसका पढ़न लग रहा है, 3 बेटियां हैं इसकी, 3 बेटियां, शादी 2 बेटियां की करने लगा है। शादी तो पैसे की जरूरत किसको नहीं पड़ती, अमीर बंदे को ही पड़ती है, गरीब आदमी है ये, वो ज्यादा तंग करने लग रहा है इसको। साफ ये जो धोखाधड़ी का धोखा मामला दिया, सामने खूब धोखा दिया उस आदमी ने, ये नहीं पता था इनको भाई जान भाई धोखा देगा, इनको ये नहीं पता था भाई और धोखा मैम, जब देगा। आपको ये पता चला कि ये जो आपका अमाउंट है 16 लाख हुआ, तब आपने किस तरीके से बातें की और क्या बातें सामने लाई? हमें बस, हम अपने परिवार बिश्नोई समाज का सोच के हम बार बार उसको ये बोलते रहे हमारे साथ कॉम्प्रोमाइज कर लो, आप हमसे जो आपका बन रहा है, जो जायज है वो आप लो, और हमारे पापा जी को और हमें इससे फारिग करो। लेकिन उसने कहा कि नहीं, मुझे तुम्हारा प्लाट चाहिए, बस ये प्लाट लेके तुम्हें बाहर रोड पे बिठा के फिर मैं बात करूंगा। वो बात करने को तैयार नहीं है, वो पंचायत बिठाने को तैयार नहीं है। हम पैसे ले लेके उसके पास घूमते रहे, हमने पंचायत भी की, पंचायत में 2 मिनट आके अपने फोन वगैरह बाहर रखो भाई, अभी कोई बात नहीं करूंगा मैं। फिर लास्ट में जाते जाते कि ठीक है मैं कर लूंगा, आप जाओ सब कर, 20 लाख 30 लाख हाथ में लेके घूमते रहे। अब हम भी गरीब आदमी, किसी से पैसे 20-30 लाख लाएंगे, उस पर भी तो हम देंगे, तो हमें भी तो ब्याज देना पड़ेगा। मेरी मम्मी दुकान करती है, परचून की दुकान मेरी मम्मी करते हैं, मेरे पापा जूस की रेडी लगाते हैं, और मेरे पापा मेरे भाई को इसी के लिए, भाई ये जितना भी हमारा कर्जा है ये इस कर्जे से मुक्त हो जाए, हमने हमारे भाई को भी बाहर भेज रखा है। एक ही भाई है हमारा, आप देख सकते हो कि मेरे दादा बीमार रहते हैं, मेरे पापा बीमार रहते हैं, और इनको भी उन्होंने इस तरह से अगर वो हमारे साथ तो देख सकता है, बिश्नोई समाज साथ दे सकता है, कल को किसी को भी जरूरत पड़ सकती है अपनी बेटियों की शादी करते टाइम, पैसे लेने के टाइम, वो कुछ तो हमारा समझ सकता है कि कितनी दिक्कतें आ रही हैं। आपको हिसार की जनता देख पा रही है, क्या अपील करना चाहेंगे प्रशासन? हम पूरे समाज से, पूरे बिश्नोई समाज से, पूरे पुलिस विभाग से, सबसे हम यही गुजारिश हमारी कि हमें न्याय दिलाया जाए, बस सबसे हमें, हमारे पूरा एरिया हमारे साथ है। माता जी क्या अपील करना चाहेंगे? हम अपने लिए करा, वो आपको ब्याज को जो बने वो आपको पैसा ले ले बैठ के मारो पेंडो छोड़ दिया, बस हमारी जिंदगी जीने थे, हम अपना काम चला रहे हैं। मेरे पिताजी एक छोटी सी शॉपकीपर हैं, वो एक उससे अपना गुजारा चला रहे हैं। हम भी कल आए तो हम भी देखेंगे, हमारे पिताजी हमें आ रहे हैं, हम कहीं जगह है हमारी, लेकिन वो सुनने को तैयार नहीं होकर, बाहर बिठा दूंगा मकान से, फिर आपसे बात करूंगा। पैसा दे देंगे ब्याज समेत, पर हिसाब से पैसा। पर्सनली मैंने भी पापा जी से फोन नंबर लेके हफ्ते पहले ही फोन किया, मैंने अंकल जी आप मेरी बात सुन लो, नहीं मैं बिजी हूँ। बाद में मैंने कहा मैं क्या आप उन व्यक्ति का नाम बता सकते हैं? किरसन बादू, सुशील गोदारा, हमने पैसे लिए किरसन बादू से, वो सुशील गोदारा को अपने भांजे को आगे करके कोर्ट में केस चला रहा है, वो हमें मतलब पूरी तरह हमारा मकान हड़पने की कोशिश कर रहा है। तो जो लगभग कीमत आप बता रहे हैं उतनी है, उसकी कीमत उतनी ही है, तभी तो वो पीछे पड़ा होगी, तुम्हें बाहर निकाल दूंगा, मैं ले लूंगा। साइन करवाया करो कागज अबे तो उसने साइन करवाया भाई, इतना की प्रॉपर्टी है तेरे को पैसे तो तेरे को लेने नहीं है, तेरे को लेना तो आखिरी मकान ही है। 5 लाख ले लिया, उसका भी हिसाब नहीं दिया, उसने पर्ची नहीं दी ना, उसने कभी बिल बना के दिया भाई किरसन तेरा यो हिसाब बन गया ले ले, नहीं गया उस आदमी कभी नहीं, ना कभी सामने आयो। और वैसे शादी में भी, ब्याह शादी भी आया कर दो मारो, ठीक है, कुछ करना पड़े। मेरे दादाजी की साइड देखो एक बार, क्या हालात है उनके, इस मामले में ऐसे हम उनको कहाँ लेके जाएंगे।
ना नहीं, कुछ ना एक इंसान होने के नाते, एक इंसान होने के नाते कुछ ना भारतीय संविधान में एक ऐसा प्रावधान भी है कि भारत में एक ही मकान है तो उसका मकान आप खाली करवा ही नहीं सकते, चाहे वो बेचते तो भी आप खाली नहीं करवा सकते, किराएदार से भी खाली नहीं करवा सकते। भारतीय संविधान में ऐसे नियम हैं। उनके तहत अगर चाहे ये गरीब आदमी मजदूर एक किस्म का ऑपरेशन कराया कहाँ जाएगा बताओ। पूरे भारत देश में उनका एक ही मकान है, कोई मकान नहीं। फॉर्च्यून की दुकान चलाने वाली मां, गन्ने की रेहड़ी लगाने वाला पिता और बीमार दादा लगातार न्याय की मांग कर रहे हैं। वो दो बेटियां जिनकी शादी के लिए उस पिता ने वो लोन लिया था, वो कर्जा लिया था, और वो दो बेटियां भी आज यहाँ पर आईजी के सामने गुहार लगाने के लिए आई हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए और मांग कर रहे हैं कि पूरा बिश्नोई समाज उनके साथ खड़ा हो। आप लोग देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा संख्या के अंदर आज पूरा परिवार यहाँ पर मौजूद है। लेकिन अब जो है आईजी ने समय मांगा है पूरे मामले की तफ्तीश करने के लिए। देखने वाली बात यह है कि इस पूरे मामले के अंदर क्या कुछ निकल करके आता है। और ये धोखाधड़ी के मामले जो लगातार चल रहे हैं, बिना एग्रीमेंट के कर्जे के ऊपर पैसा देना और उसके बाद जो प्रॉपर्टी रखी जाती है वो प्रॉपर्टी पूरा हथिया लेना, पैसे वापस ना लेना, इस तरीके का एक मामला नहीं, लगातार इस तरीके के धोखाधड़ी के मामले सामने आ रहे हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए। ये थी साक्षी सोनी की रिपोर्ट हिसार से। नमस्कार।